भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम सत्संगते निसंगत्वं निसंगत्वे निर्मोहत्वं सत्संगत्वे निसंगत्वं निसंगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चल चेतं निश्चल चित्ते जीवन मुक्ति निश्चल चित्ते जीवन मुक्ति भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। बहुत ही सुंदर संदेश। और ये थोड़ा थोड़ा विचार करते हैं। काशी घाट पर वह ऐतिहासिक अवसर था जब आदि शंकराचार्य ने ये स्तोत्र की रचना की। देखा जाए तो बहुत सारा वैराग्य व्यक्ति के मन में आता है इसको सुनने के बाद। संसार में 3 तरह के लोग ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। एक तरह के लोग वे हैं जो बुद्धि और विवेक के सहारे तर्क वितर्क करने में अपना समय लगाते हैं। बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बाल की खाल निकालेंगे, ये ज्ञान है वो ज्ञान नहीं है, ये मिथ्या है ये मिथ्या नहीं है, ये वास्तविक है ये अवास्तविक है, ये ठीक नहीं। ऐसे लोग शुष्क लोग हो जाते हैं। उनके पास तर्क बहुत है, बातें बहुत हैं, लेकिन करते कुछ भी नहीं, पहुँचते कहीं भी नहीं। उनके पास आदर्श वाक्य सुनाई देंगे, आदर्श बातों को करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन आदर्श जीवन नहीं दिखाई देगा। आदर्श बातें फ्रेम करके सजाकर दीवारों पर जैसे टांग दी गई हों, बैनर लगा दिए गए हों, खुद भी भाषा में बढ़िया बढ़िया बातें बोलते हैं, चर्चा बहुत अच्छी करते हैं। वो कहेंगे पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ लगाओगे बात बनेगी, क्योंकि उनका कहना होता है कि बड़ी आवश्यकता है, मनुष्य को जीना है तो पेड़ लगने चाहिए, क्योंकि एक आदमी 24 घंटे में 3 ऑक्सीजन के सिलेंडर जितनी ऑक्सीजन बर्बाद करता है, मतलब इतनी उसको चाहिए होती है। और सोचिए कि 700 रुपये का एक सिलेंडर लगा लीजिए, अब तो शायद ज़्यादा हो गया होगा, तो 2100 रुपये के तो रोज़ खर्च होते हैं। अब इसको आप लगा करके आगे जोड़ेंगे तो लगभग 6,64,000 ऐसे कुछ जो भी जोड़ करके आप देख लीजिए, इतना महीने का हो गया। और उसके बाद आप साल का जोड़ के देखें कितना बैठेगा। पूरे साल का मुझे लगता है 7 लाख के लगभग बैठेगा। और अगर इसी तरह से कोई आदमी 50 साल जीवित रहता है या 80 साल जीवित रहता है तो कितना, हिसाब आप लगाइए। मैं हिसाब नहीं लगा रहा हूँ, मेरा ध्यान आगे जा रहा, क्योंकि अगर हिसाब पे मैं भी लग गया तो फिर बुद्धि वाली बात हो जाएगी, हृदय वाली बात नहीं रहेगी। तो इतना तो परमात्मा ने आपके ऊपर ऑक्सीजन पर ही खर्चा कर दिया।
आपके लिए कोई छोटा सा कुछ कर दे तो आप उसके लिए थैंक्स करते हो, लेकिन जिसने आपके ऊपर केवल ये ऑक्सीजन देने के लिए, आजकल आप देख रहे हैं ना ऑक्सीजन का सिलेंडर के लिए मारामारी पड़ी हुई है, कैसी कैसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, उनकी चर्चा करेंगे तो मन बहुत पीड़ित हो जाएगा। पृथ्वी पर इस समय बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि कोरोना जैसे विकराल रूप धारण करके फिर से आ गया है। ये काल जो है सिर पर मंडराता घूम रहा है, हर दर पर, हर देहरी पर दस्तक दे रहा है। ऐसे में सुरक्षित रहना बहुत आवश्यक है। इस समय व्यक्ति के संयम की, उसके विवेक की, उसके नियंत्रण की, उसके बुद्धि के सही उपयोग की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कहीं पर भी गलती, छोटी सी भी लापरवाही कितनी भयंकर हो सकती है। और हम कमाल ये है, सभी के सभी एक दूसरे को समझाते हैं, खुद को समझाने की चेष्टा नहीं करते। युधिष्ठिर ने यक्ष को एक उत्तर दिया था। यक्ष ने पूछा कि तुम्हारे भाई जीवित हो जाएंगे अगर तुम मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे। बड़ी सुंदर चर्चा है वो, कभी उस पर भी चर्चा करेंगे हम आपके सामने। तो यक्ष ने पूछा कि बताओ जीवन का सत्य क्या है। युधिष्ठिर ने कहा कि यही है सत्य कि आदमी कितने भी अनुभव उसे जिंदगी के मिल जाएं घटनाओं से, लेकिन आदमी सीखने को तैयार नहीं होता। ये जिंदगी की एक विचित्र सच्चाई है। घटनाएं घटती हैं और चोट पहुंचाती हैं, आदमी को हिला के रख देती हैं। हर अनुभव एक्सपीरियंस होते हैं ना, कुछ सिखाने के लिए आता है, लेकिन ये कमाल की बात है, आदमी सीखने को तैयार होता ही नहीं, सीखता ही नहीं। बस यही है जीवन का सत्य। और इस सत्य को जिस दिन मनुष्य ठीक से समझ लेगा कि हम कहाँ खड़े हैं, हर घटना एक शिक्षा है, उसको जिस दिन सीख लोगे बस उसी दिन उद्धार हो जाएगा। और यक्ष कितने प्रभावित हुए, अद्भुत अद्भुत रूप से प्रभावित होते जा रहे हैं। और फिर उनसे पूछते हैं कि बताओ आश्चर्य क्या दुनिया का। युधिष्ठिर फिर कहते हैं अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति इह यमालयम। हर दिन लोग यमराज के घर की तरफ जा रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। अपने उम्र के बराबर, अपने से छोटे बड़े सबको, संगी साथियों को जो साथ रहते थे उनको आदमी मरते हुए देखता है, फिर भी स्वयं के बारे में सोचता है कि बस मैं तो रहूँगा यहाँ। जैसे अमरता का प्रमाण पत्र लिखवा के आया कि यही है आश्चर्य। और उसे ये भी लगने लग जाता है जैसे सारी चीज़ें मेरे लिए हैं और मेरे साथ ही जाएंगे, और अगर मैं नहीं रहा तो दुनिया में प्रलय आ जाएगी, मैं ही तो चला रहा हूं दुनिया को। जीवन की सच्चाई बहुत विचित्र है। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं, जीवन के क्षण भंगुरता के संबंध में आदि शंकराचार्य कहते हैं कि जैसे कमल के पत्ते पर पानी की बूंद ठहर जाए और हवा चले तो बूंद ऐसे लुढ़कती रहती है पत्ते पर, ऐसे ठहरती नहीं, हिलती डुलती रहती, गिरी अब गिरी अब गिरी अब गिरी। और अगर तेज हवा चली तो कब वो बूंद पत्ते से लुढ़क कर नीचे पानी में मिल जाए। और जब तक उस पत्ते पर रहती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई मोती चमक रहा है या कोई रत्न चमक रहा है, अद्भुत चमक होती है इसकी। जब तक तुम नाच रहे हो, खेल खेल रहे हो, तब तक जीवन लगता रहता है कि हम ही हम हैं, चमक भी रहती है और सुंदर भी लग रहे होते हैं।
और जैसे ही तेज हवा का झोंका आया, उसके बाद कुछ नहीं बचता। वेदों में लिखा अश्वत्थेवो वस्त, अश्वत्थेवो निष्दनम पर्णेवो वस्तिस्कृता। संसार एक पीपल के पेड़ की तरह है। पर्णेवो वस्तिस्कृता, और उस पीपल के वृक्ष पर लगे हुए पत्ते पर ठहरे हुए जैसे बूंद होती है, वैसे तुम्हारा जीवन उस पर ठहरा है कि कब हिल जाए और कब शरीर छोड़ जाए। चिंतन कर पाए हम लोग तो कल्याण हो सकता है। आपने जितने श्लोक सुने उनमें ये भी भाव था कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या तुम्हारा परिचय है, इसको भी तो जानो। मुझे ध्यान आता है कि जापान में एक पुराने साधुओं में, योगियों में एक परंपरा थी कि जब कोई व्यक्ति किसी गुरु के द्वार पर शिष्य जाता था तो जाकर के जैसे द्वार खटखटाता था तो द्वार खटखटाने के साथ साथ ही उससे एक प्रश्न किया जाता था, कौन हो, तुम्हारा असली चेहरा क्या है, उस चेहरे के बारे में बताओ जो तुम्हारे माता पिता के उत्पन्न होने से पहले भी तुम्हारा चेहरा था। मतलब ये नहीं कहा कि तुम्हारे जन्म लेने से पहले का, वो कहते हैं तुम्हारे जन्म लेने से पहले का ही नहीं, तुम्हारे माता पिता भी जब तक उत्पन्न नहीं हुए थे उससे पहले का चेहरा बताओ कौन सा था तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा चेहरा था तब भी, उसके विषय में बताओ। और उस समय अगर कोई चिंतन में आकर, ध्यान में जाकर अपने उस स्वरूप को याद करता है कि एक माता पिता के द्वारा इस दुनिया में मैंने जन्म लिया, एक शरीर माता पिता के रंग रूप को, उनके चेहरे को लेकर एक चेहरा मुझे मिला, लेकिन उन माता पिता से पहले का चेहरा कौन सा था, वो तो तन का, शरीर का चेहरा था, लेकिन मेरा स्वयं का चेहरा कौन सा है, मैं हूँ क्या। तो व्यक्ति जब बहुत गहराई में चिंतन में जाता है तो एक तो चिंतन वाले होते हैं और एक वो होते हैं जो अनुभूति करके अपने चैतन्य की प्रतीति करते हैं कि मैं एक चेतन आत्मा हूँ, एक ऐसी ज्योति जो आर पार शरीर के आती जाती और ब्रह्मलोक तक पहुँचने के लिए इस दुनिया में, इस पृथ्वी ग्रह पर आई है। अगर कोई बौद्धिक व्यक्ति होगा तो वो तो बुद्धि से बड़ी तरह की, शास्त्र में वहाँ ये लिखा, उसमें ये लिखा, वैसी बात करेगा। जैसे मैंने कहा था ना कि 3 तरह के लोग होते हैं। तो एक लोग तो वो होते हैं जो केवल बड़ी बड़ी बातें करेंगे। मैंने कहा ना कि हमें कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अब सोचिए 50 साल 80 साल कोई व्यक्ति जिया और कितनी ऑक्सीजन उसको भगवान ने दी, और मिली है पेड़ों से। और सारे बुद्धिमान लोग चर्चा कर रहे हैं पेड़ लगने चाहिए, लेकिन चर्चा करते हैं पेड़ लगने चाहिए, कौन लगाए, तू लगाए, वो लगाए, ये लगाए, वो लगाए, मैं ना लगाऊं, तो वो करते कुछ नहीं। दूसरे वे हैं कि जिनको आप देखते हैं जो हार्दिक हैं, वो पेड़ के चारों तरफ धागा लपेट रहे हैं। किसी ने बताया उनको धागा लपेटने से ऐसा होता है। और बात क्या थी, विवेक है नहीं। विवेक ये था कि इन पेड़ों की रक्षा तुम करने का वचन दे रहे हो, तो फिर ये धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा तुम करते हो तो वो वचन देता मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। का एक वे हैं जो हार्दिक हैं, गीत गाते हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जाप कर रहे हैं, पर विवेक नहीं है। तीसरे वे लोग हैं जिन्होंने विवेक भी है,
गा भी रहे हैं, लेकिन करते करते अपने अंतर में उतर गए और उसके बाद बुद्धि भी रुक गई, मन भी रुक गया, वाणी भी रुक गई और उनका हृदय परमात्मा से जुड़ गया और वो पा गए। कहते हैं बस उन्हीं को कहा जाएगा कि वो हैं भजन वाले लोग और उन्हीं की आवश्यकता है। पर ये बात ध्यान रख लीजिए, ये तभी संभव होगा जब आपकी ज़िंदगी में, जैसे शंकराचार्य को गुरु की प्राप्ति हुई, आप भी अपने गुरु तक पहुंच जाएं और अपने आप का दिया जला लें। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं आप सबको आदरपूर्वक आमंत्रण देना चाहता हूं कि आप सबकी बहुत बहुत डिमांड, बहुत बड़ी बड़ी मांग के कारण ही ऋषिकेश में ध्यान साधना का यह शिविर आयोजित करने के लिए 18 नवंबर से 21 नवंबर के लिए निर्धारित किया गया है और इस समय का लाभ लेने के लिए आप लोग अवश्य पधारें। बड़े आनंद की बात तो यह भी है कि हम सब वहाँ बैठकर कुछ आत्मचिंतन करने के साथ, ध्यान करने के साथ गंगा का लाभ तो लेंगे ही। गंगा निमंत्रण दे रही है आप सभी को कि आप लोग आएं, गंगा तट पर बैठ कर के साधना करें और अपने आंतरिक शक्ति को जागृत करने का, अपने चेतन को परम चैतन्य से जोड़ने का एक सुंदर अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। कार्तिक पूर्णिमा का अवसर होगा और पूरे देश से लोग जो है उस समय दौड़ते हुए आने की कोशिश करते हैं गंगा में स्नान करने के लिए। तो ज्ञान की गंगा, ध्यान की गंगा, यज्ञ की गंगा और आत्मचिंतन करते हुए आत्म उत्थान की गंगा में प्रवेश करने का एक सुंदर अवसर आप सबको प्राप्त हो रहा है। तो बहुत बहुत आमंत्रण है आप सभी को और स्वागत है। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंद धाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए।
मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन की सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।